सीतामढ़ी गांव में दो दोस्त रहा करते थे, टीका और टिल्लू। दोनों दोस्त एकदम निकम्मे और छिचोरे थे। दोनों एक ही साथ रहा करते थे और दिन भर सिर्फ मस्ती किया करते थे और साथ में लड़कियों को भी छेड़ा करते थे। इन दोनों की हरकत से पूरा गांव परेशान था। एक दिन की बात है। कसम से कह रहा हूँ टिल्लू, आज सुबह से किसी आइटम को छेड़ने का मन कर रहा है। सही कह रहा है, आज हम लोगों का दिन कैसे कटेगा यार। तभी वहाँ एक लड़की आती है, जिसे देखकर टिल्लू कहता है, अरे ओ जाने मन, अकेली न बाजार जाया कर, नजर लग जाएगी। अरे अकेली अकेली कहाँ जा रही हो, हमें भी साथ ले लो ना। तुम्हारी माँ की शादी कराने जा रही हूँ, कमीने, चलेगा क्या? अरे जानू, मेरी माँ की तो शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, तुम अब हमारे बारे में सोचो ना। चलो ना मेरे साथ, हम दोनों डुएट सॉन्ग गाएंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, संस्कार तुम सिखा दो ना। दोनों इसी तरह मटर गश्ती करते रहते हैं। फिर एक रात दोनों दोस्त बाइक पर बातें करते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं। भाई टिल्लू, इस तरह कब तक चलेगा? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है पर हमारे पास पैसे ही नहीं है। गिफ्ट के लिए अब लोग भी हमें उधार नहीं देते। सही कह रहे हो तुम, पैसा नहीं होने के कारण गुलफाम कली हमें नाच भी नहीं दिखाती। अब हम लोगों को कोई काम करना ही चाहिए। क्या बात करते हो? जो भी लोग हमें काम देते हैं वो अगले ही दिन हमें काम से लात मार के भगा देते हैं। तो हमें कुछ शॉर्टकट तरीका अपनाना होगा, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। पर वो कैसे होगा? तभी उन्हें सड़क पर एक अकेली औरत दिखाई देती है। भाई देख, एक औरत सामने से आ रही है, वो भी अकेली है। चल ठीक है, जल्दी चल, उसे अपनी बाइक पर बैठाते हैं, आज की रात रंगीन करते हैं। अरे टिलवा, वो देख, उसके गले में सोने का हार है जो दूर से ही चमक रहा है। उसे अगर चुरा लिया तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, क्या बोलता है? तो तू क्या चाहता है, इस पर हाथ साफ कर लिया जाए? अगर पकड़े गए तो भाई बहुत मार खाएंगे। अरे टिल्लू, तू भी ना कैसी बातें करता है यार, हम मुंह पर कपड़ा बांध लेंगे। वैसे भी ये सड़क बिल्कुल सुनसान है, देख तो सही। ठीक है चलो, मैं हार छीन लूंगा, तुम बाइक स्पीड पे दौड़ाना। जब तक कि वो औरत हमें दिखना बंद ना हो जाए तब तक बाइक रोकना मत, समझे? फिर क्या था, बाइक दौड़ाते हुए टिल्लू पीछे बैठा उस औरत के गले से सोने की चेन खींच लेता है। अरे भाग भाग, जल्दी भाग, कोई हमें देख ना ले। और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर हार खींचने के कारण वो औरत सड़क पर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी असमय मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। मेरा सोने का हार, इन कमीनों ने मुझे मार डाला और मेरे सोने का हार छीन कर ले गया। वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, मुझे हार वापस चाहिए। मेरा वो हार मुझे मेरी माँ की याद दिलाता था, मुझे वो हार ढूंढना ही पड़ेगा। चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वो गांव की तरफ जाती है। एक पेड़ के नीचे दो दोस्त बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अरे वाह कल्लू भाई, आज तो मजा ही आ जाएगा जब मिल बैठेंगे हम तीन दोस्त, लल्लू, कल्लू और जाम। तभी वहाँ चुड़ैल पहुँच जाती है और गुस्से में गुर्राने लगती है। अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखकर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे मैया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? एक तो मैं अपनी पत्नी चुड़ैल से बचकर यहाँ शांति से 2 घूंट जिंदगी के लगाने आया था, यहाँ ये कमबख्त चुड़ैल आ पहुंची। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम पहले से ही अपनी पत्नियों के सताए हुए, हमें माफ कर दो। तभी चुड़ैल गुस्से में गुर्राते हुए बोलती है, मुझे मेरी माँ का सोने का हार चाहिए, जरूर तुम ही दोनों मेरा हार छीन कर भागे होंगे। अरे चुड़ैल जी, मेरे पास कोई सोने का हार वार नहीं है, ये थोड़ा सा चकना और 2 घूंट जाम बचा हुआ है, इसे आप लगा लो, आपको हर जगह सोना ही सोना नजर आएगा। अच्छा, तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतना बोलकर चुड़ैल कलुआ को पकड़ लेती है। अरे भाग रे ललुआ भाग, कमबख्त चुड़ैल चैन से बैठकर पीने भी नहीं देती। ललुआ डरकर वहाँ से भाग जाता है। ललुआ भागता हुआ सरपंच के पास पहुँच जाता है। अरे सरपंच जी, गांव में चुड़ैल घुस गई है, वो चुड़ैल कलुआ को पकड़ के रखी है, चलिए जल्दी, नहीं तो वो चुड़ैल कलुआ को मार डालेगी। अरे ललुआ, कितनी बोतल चढ़ा कर आ रहा है रे तू?
अरे ज्यादा नहीं, बस 2-4 पैकी लगाए थे कि तभी वहां पे चुड़ैल आ गई। इसीलिए तुम्हें हर जगह चुड़ैल दिख रही है। जा जाकर सो जा। अरे याद रखना सरपंच जी, अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो अगली बार आपको वोट नहीं दूंगा मैं। इतना बोलकर ललुआ घर पर आ जाता है। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है क्योंकि चुड़ैल कल्लू को मार देती है। सरपंच जी, मैंने बोला था ना कि कल्लू को चुड़ैल ने पकड़ रखा है, आपने मेरी बात नहीं मानी। अरे चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, कलुआ को कोई जानवर मारा होगा। फिर गांव वाले शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद करके अपने घर में ही रहते हैं। चुड़ैल गांव में आती है और ललुआ के घर का दरवाजा खटखटाती है। ललुआ दरवाजा खोलने जाता है, तभी उसकी पत्नी पीछे से बोलती है, ओ जी, दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से देख लेना, गांव में चुड़ैल की अफवाह है। फिर ललुआ जब खिड़की से देखता है तो वहाँ एक खूबसूरत औरत होती है। उसे देखकर वो मनमोहित हो जाता है और बोलता है, अगर इतनी खूबसूरत चुड़ैल भी होती तो मैं इस चुड़ैल के हाथों मरना पसंद करता। जैसे ही ललुआ घर से बाहर आता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। चुड़ैल जी, अरे कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम गांव वालों में से ही किसी ने मेरा हार चुराया है। जब तक तुम मुझे सोने का हार वापस नहीं देते, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे गरीब किसान को सोना तो क्या, कभी चांदी भी देखने को नहीं मिलता। मेरे पास तुम्हारा कोई सोने का हार वार नहीं है। कमला, अरे कमला, मर गई हो क्या? आकर मुझे बचाओ, नहीं तो आज तुम्हारी मांग से सिंदूर मिट जाएगा। तभी वहाँ कमला आती है। चुड़ैल जी, मेरे पति को मत मारो, अगर आपने इसे मार दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चुड़ैल ललुआ को छोड़ देती है और पूछती है, तो मेरा हार किसने चुराया होगा? चुड़ैल जी, गांव में 2 ही मनचले छिचोरे हैं और वो चोर भी हैं, उन्होंने ही ये सब किया होगा। वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? अगर आप दिन में आएंगी तो वो दोनों बरगद के पेड़ के पास लड़कियों को छेड़ते हुए मिलेंगे। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की का भेष बदलकर टीका और टिल्लू के पीछे जाती है। कसम से कह रहे हैं भाई, कितनी खूबसूरत आइटम है, इससे पहले इस गांव में नहीं दिखी है। नमस्ते जी। आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा क्या? मोहतरमा, कौन से गांव से हैं आप? मैं तो हुस्नपुरा से हूँ। ये हुस्नपुरा कहाँ है जी? ये आशिक नगर के बगल में है। अरे मोरी मैया, मारी डालोगी, ये आशिक नगर कहाँ पे है? अरे टिलुआ, गांव का नाम तो कभी सुनने में भी नहीं आया, ये अजीब सा गांव है बहुत। तुम लोग कैसे सुनोगे, तुम लोग तो छिचोर नगर में रहते हो ना। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हाँ यार टीका, ये तो लूट कर ले गई टिल्लू को। जालिम टिल्लू, तुम्हारी जान की कसम खा रहा हूँ मैं, अगर इसकी मुझसे शादी हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा रे। चलो इसके पीछे चलते हैं ताकि हमें इसका घर पता चल सके। फिर दोनों उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। चुड़ैल के रूप में उसे देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल जी, आप यहाँ? तभी चुड़ैल उन्हें सभी बातें बताती है। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम आपको नहीं मानना चाहते थे। वो हमारे घर वाले और गांव वाले हमें निकम्मा नल्ला कहकर परेशान करते थे, पैसे कमाने के चक्कर में हमसे गलती हो गई। टीका फिर उसे सोने का हार दे देता है और चुड़ैल से वादा करता है कि वो गलत काम कभी नहीं करेंगे और लड़कियों को भी नहीं छेड़ेंगे। इस वादे को देखकर चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है और अपना हार लेकर वहाँ से चली जाती है।